नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है इजराइल वेलकम इंडियाज हेल्प, पीएम मोदी स्टेटमेंट ऑन गाजा पैलेस्टाइन। अच्छा जी, चलिए देखते हैं पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। जो वॉर चल रही है इसराइल और फलस्तीन की, वॉर तो हमारी नहीं है, लेकिन हम कहते हैं मुसलमान मुसलमान का भाई है, तो उनकी जो वॉर हुई वो हमारी वॉर हुई। मुझे बताइएगा कि हमने फलस्तीनियों और गाजा के मुसलमान बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, इन सब के लिए क्या किया अभी तक? हमने कुछ भी नहीं किया। अल्लाह पाक उनकी मदद करे, बड़ा जुल्म हो रहा है उनके साथ। ठीक है, हम तो इतना भी नहीं कर सकते कि हम उनके लिए KFC छोड़ दें, मैकडॉनल्ड छोड़ दें, पेप्सी छोड़ दें, कोक छोड़ दें, नेस्ले छोड़ दें, क्योंकि जो उन पैसों की गोली बनती है ना, वो जाके मुसलमानों को बचती है। हम ये भी नहीं कर सकते, जो हाथ भी लाए हम पर फर्ज हो गया। हम वो तो बड़ी दूर की बात है करें, हमसे ज़्यादा तो ईरान उनकी हेल्प कर रहा है। हमें जिहाद कर लेना चाहिए अब। जहाद हम पे फर्ज हो गया, मुसलमानों पे जहाँ भी आए तो हम पे मुसलमानों पे अभी तक एक स्टेटमेंट तो दी नहीं, जिहाद कहाँ से करेंगे? हम हमारे हुक्मरान आपको पता है वैसे ही गुलाम है उनके। ठीक है, तो वो तो उनसे उनके आगे बोलने से आगे से पहले डरते हैं, 10 दफा सोचते हैं। ठीक है, अब जो एक हुकूमत आई है, इसे लाने वाला कौन है? अमेरिका है। तो अमेरिका इसराइल की अपना उसकी इसराइल की पूरी हेल्प कर रहा है। हम कह सकते हैं कि यहूदियों की ताकत जो है वो गालिबन मुसलमानों पर आ चुकी है। नहीं, गालबन नहीं आ सकती, अल्लाह को कम से मुसलमानों की ताकत ही ज्यादा। आपने ईरान के वजीर आजम का स्टेटमेंट नहीं सुनी शायद? ईरान के सर, ईरान के अलावा कौन सपोर्ट कर रहा है मुझे बता दे। अब सारे पाकिस्तानी जो है ईरान 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 कर रहे हैं, आप और ईरान पाकिस्तान वालों की ने क्यों नहीं कहा बात कि कर आपको रहे? ये तो पता नहीं है। क्या कहा है? उसने कहा कि मैं अपना जो एटमी बम है तुम्हारे इसराइल पे जाया कर दूंगा, अपने इसराइल को बात करो। ठीक है, और तो पाकिस्तान में जो है, ये जो हाफिज सईद की जमात है, लश्कर तैयबा वाले, जो जमात उल दावा वाला, इनकी भी मेरा ख्याल है काफ़ी काफ़ी फौज वहाँ जा रही है, काफ़ी मुजाहिदीन जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी का मुझे नहीं पता वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अगर ये बात सच है, बहुत अच्छा कर रहे हो पाकिस्तान के लोग, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो आप लोग। अगर ये बात इनकी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं इसको इंडोर्स नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये पाकिस्तानी बंदा जो बात बोल रहा है कि हाफिज सईद के लोग जा रहे हैं और ये जा रहे हैं वो जा रहे हैं, बहुत अच्छा कदम है ये, बहुत जबरदस्त कदम है। इसका असर क्या होगा वो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा कदम उठाया गया है, दुनिया के लिए बहुत अच्छा कदम है ये, पाकिस्तान द्वारा उठाया गया ये कदम। अगर पाकिस्तान के लोग जा रहे हैं और वो चीजें बाहर आने लगेंगी, ये बात भी पहुंचाई जाए भाई, इनके क्लिप भी काट काट कर आप लोग पहुंचाएं, जैसा हम लोग हमेशा करते हैं। ये बहुत अच्छी खबर है पूरी दुनिया के लिए, बहुत अच्छी खबर है कि हाफिज सईद जो है वो वहां पर भेज रहे हैं लश्कर के लश्कर। तो भाई हाफिज सईद भेजते रहो, और इस पर भी फुल सपोर्ट है हमारा। खूब भेजो, उधर जितने भेज सकते हो उतने भेजो, मजा आएगा। दूसरी जानिब हम बात करें, हिंदुस्तान वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। हमने जब स्टार्टिंग वॉर हुई तो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम इसराइल को सपोर्ट करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। अब कल के ऊपर जो हमने देखा, कल जो गाजा की पट्टी पर हॉस्पिटल पे अटैक हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दी कि बड़ा अफसोस हुआ और मुझे दिली दुख हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और मैं उन मुसलमान बहन भाइयों के साथ हूँ। मुझे बताइएगा कि सर, दोनों स्टेटमेंट्स देखा जाए तो पहले उनकी स्टेटमेंट थी इसराइल के साथ, कल उनकी स्टेटमेंट है गाजा के लोगों के साथ, उनको दुख हुआ। क्या वो मुसलमानों के साथ भी हैं या कोई और वजह है स्टेटमेंट देने की? वो सिर्फ पैसे के साथ है। अच्छा। जी, जहाँ पे उन्हें पैसा नजर आता है, अपनी सियासत नजर आती है, अपनी कुर्सी नजर आती है, वो अपनी कुर्सी के साथ है। ठीक है, वो इस स्टेटमेंट देंगे कि मेरी कुर्सी ना जाए। उन्हें पता है आगे इलेक्शन भी होने हैं और मुझे वोटिंग भी चाहिए। वोट उनके लिए सबसे ज़्यादा लाजमी है। अब इमरान खान साहब से जब तो इसराइल की एक लड़की पकड़ी हुई थी इन्होंने। ठीक है, कितने ना समझ हैं पाकिस्तान के लोग, कितने ना समझ हैं। जरा एक्चुअली क्या है ना कि आपने एक चश्मा अपना बना लिया है कि इंडिया जो करेगा हम उसका विरोध करेंगे, इंडिया की तरफ से जो बयान आएगा उसको हम अलग एंगल से देखेंगे। आप देखिए, आपका हक है, क्योंकि आप भारत को अपना दुश्मन मानते हैं, आपका हक है देखने का, करने का। लेकिन जब आपकी बातें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाती हैं, तब आपका मजाक उड़ाया जाता है। मेरा पॉइंट समझिए, आप सबसे ज्यादा समझदार हैं। अच्छा, फिलिस्तीन वाले पागल हैं, फिलिस्तीन वालों के पास दिमाग नहीं है। फिलिस्तीन वाले क्या नहीं जानते कि मोदी कैसा आदमी है? नहीं जानते।
तो भाई पाकिस्तान के लोगों, मेरे एक सवाल का जवाब दो, फिर फिलिस्तीन ने अपना सिविलियन अवार्ड पीएम नरेंद्र मोदी को क्यों दिया? ये सब जानते हुए फिर भी फिलिस्तीन ने, भाई फिलिस्तीन से हमारा कोई बिजनेस तो होता नहीं है, कारोबार होता नहीं है। आप बात समझिए, ऐसे हमारे फिलिस्तीन से वैसे संबंध तो है नहीं जैसे अमेरिका से हैं। उसके बाद भी फिलिस्तीन ने अपना सिविलियन अवार्ड पीएम मोदी को दिया। एक कट्टर मुसलमान कंट्री उसने अवार्ड दिया। इस सवाल का जवाब दे दो कि भाई क्यों दिया, बस इस सवाल का जवाब दे दो। मैं और जगह तो जा ही नहीं रहा। आप कहेंगे कि इजिप्ट ने भी दिया है, तो जी इजिप्ट के कारोबार हैं भारत से, भारत के अपने फायदे हैं, इजिप्ट के अपने फायदे हैं, सऊदी से अब कारोबार है। फिलिस्तीन के साथ क्या है? और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ये क्यों कहती है कि फिलिस्तीन के लिए एक फ्री स्टेट यानी कि इंडिपेंडेंट कंट्री फिलिस्तीन को हम सपोर्ट करते हैं, क्यों कहती है? अगर पीएम मोदी ने इजराइल को सपोर्ट किया है तो वो सपोर्ट किया है उस टेररिस्ट घटना के बाद जो हमास के द्वारा, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमास के द्वारा की गई। सपोर्ट हमारा टेररिज्म के अगेंस्ट है और इजराइल हमारा दोस्त भी है, तो जाहिर सी बात है कि जब वो टेररिज्म का उस पर कहर टूटेगा तो हम खड़े रहेंगे। दोस्त जो है वो बुरे वक्त में काम आता है ना, तो इजराइल पर बुरा वक्त है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, हम साथ हैं। लेकिन साथ ही हमने ये भी देखा कि हमास के मिसफायर हुए रॉकेट से गाजा में लोग मरे, तो उस पर भी हमारा स्टैंड है कि बिल्कुल गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। तो हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम हमास के साथ नहीं हैं, हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ हैं। और फिलिस्तीन के लोग ये बात जानते हैं, इसीलिए फिलिस्तीन ने उनको सिविलियन अवार्ड दिया। लेकिन चूंकि आप लोग भारत को अपना दुश्मन मानते हैं, तो आपको हर बात में लगा ये लालच है, लालच है। भाई फिलिस्तीन से हमारे यहां क्या मतलब इलेक्शन का? पाकिस्तान तो चलो एक बार समझ में भी आता है, फिलिस्तीन कोई लॉजिक नहीं, और पाकिस्तान इलॉजिकल बात करने में लोग माहिर। इमरान खान बहुत अच्छा वजीर आजम है, ठीक है, लेकिन उसने उसे इसराइल भेज दिया था प्रोटोकॉल के साथ, ठीक है, तो अब वो इस वक्त जेल में बैठा हुआ है। अगर हम बात करें पॉलिटिशियंस की, तो आपने कहा है कि उनको अपनी कुर्सी अजीज है। क्या हमारे पॉलिटिशियन को कुर्सी अजीज नहीं है? तभी तो देखें इजराइल के लिए कोई ऐसी बात, ऐसी कोई चीज ही नहीं करी अभी तक। उन्हें भी पॉलिटिक्स की वजह से वो बात ही नहीं कर रहे ना। उन्हें पता है इसराइल के शहबाज शरीफ को कौन लाया है? अमेरिका लाया है। रात को अदालतें कब खुलती हैं आप ये बताएं? रात को अदालतें खुलती हैं रात को। शहबाज शरीफ को लाने वाला कौन है? शहबाज शरीफ को लाने वाला है अमेरिका, ठीक है। इमरान खान ने पता नहीं किसी बात पे कहा था एक्सक्लूसिव नो, ठीक है। उस बात पे इमरान खान रातों रात ही अपनी सीट उसके नीचे से निकल गई, सही है, और रात में वजीर आजम बन गया शहबाज शरीफ, वजीर आला बन गया, ठीक है। फिर वजीर आजम बन गया, उसका बेटा वजीर आला बन रहा है। ये सियासत थोड़ी है। अब वोटिंग होगी, वोटिंग में नॉन लीग वाले जीत जाएंगे। सर अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत गलत है, बहुत गंदा है, बहुत बुरा है, बहुत हिंदुइज्म पर चलने वाला है। लेकिन अगर हम देखें तो उन्होंने अपनी कंट्री को बहुत ज्यादा दिया है, फीडबैक दिया है, सर्व किया है। मुल्क के लिए तो वो बहुत अच्छा है। किस तरह से? अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। आप देखें उसका मुल्क कितना स्कोर है, ठीक है। आप इंडिया को छेड़ के तो देखें, वो आप कैसी तैसी बैठ जाएगा, ठीक है। हम इंडिया के गुलाम हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसी कौम वैसा हुक्मरान। हम खुद नहीं, ठीक है, हमें हुक्मरान भी अच्छे नहीं मिलेंगे, सही है। हम इंडिया के गुलाम हैं, ठीक है। हम अमेरिका के गुलाम हैं। अमेरिका इंडिया के साथ है, वो एटमी पावर है, ठीक है। अमेरिका जब इंडिया के साथ है तो मुसलमानों पे आप देखें कि कितना जुल्म कर रहा है मोदी, कर रहा है ना। अब उससे पूछने वाला कोई भी नहीं है। अपना मकबूजा कश्मीर में कितना वो जुल्म कर रहा है, उसे पूछने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। अब इसराइल ने फलस्तीन को छेड़ दिया है। अब इनसे अल्लाह ही पूछने वाला, अल्लाह पाक मदद करे मुसलमानों की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर मकबूजा कश्मीर के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं, तो सर मकबूजा कश्मीर के अंदर सऊदीया की इन्वेस्टमेंट है, दुबई की इन्वेस्टमेंट है, और काफी कंट्रीज जो इस्लामिक उनकी इन्वेस्टमेंट है। सर क्या वजूहत है कि मुसलमान कंट्रीज को क्या जुल्म नहीं नजर आ रहा जो उधर इन्वेस्टमेंट कर रही है? आपको इतना नहीं पता, जब इराक का वो था सद्दाम हुसैन, शायद आप
ये होंगी भी नहीं। मुझसे छोटी सी है, आपकी एज में छोटी हैं मुझसे। सदाम हुसैन को सरेआम फांसी दी थी, ठीक है, उनके सदर ने, ठीक है। उस वक्त ये मुसलमान कहाँ गए हुए थे, इनकी गैरत मरी हुई थी, मर गई थी इनकी गैरत, ठीक है। सदाम हुसैन की बेटियों को दलील हुई, ठीक है, और वो शहीद हुआ, उसे सरेआम फांसी दी गई। इराक के साथ जब जंग लगी थी तब मुसलमान उठ जाते ना, तो आज फ़लस्तीन के साथ ऐसे नहीं होता। अमेरिका वालों को पता है कि ये नहीं हमारे आगे बोलेंगे, ठीक है। आज शहबाज शरीफ बोलेगा, कल शहबाज शरीफ की सीट फारूक हो जाएगी। सर हमें ये सब पता है पाकिस्तान आप कहते हैं कैसे एक होंगे? आपकी अपनी कंट्री में 98% वाली इस्लामिक कंट्री है आपकी, मुसलमान लोग रहते हैं, वहां पर मुसलमान सेफ नहीं है। रिपोर्ट कहती है कि पिछले 8 साल में 4000 शिया मुसलमानों को मार दिया गया एक इस्लामिक कंट्री में। रिपोर्ट्स आपके यहां की बताती हैं कि आपके यहां मस्जिदों में, शिया मस्जिदों में ब्लास्ट होता है, शियाज मारे जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में शिया मुसलमानों का कत्ल किया जाता है। और आप इराक और ईरान और इसकी बात कर रहे हैं जहां पे शिया सुन्नी और भी ज्यादा है। आप कहते हैं एक हो जाना चाहिए। आपके यहां आप एक हैं? अगर एक होते तो आपके यहां शिया मस्जिदों में ब्लास्ट ना हो रहे होते। आप एक बता दीजिए कि एक भारत के किसी मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, आप बता दीजिए। आप कहते हो ना कि हिंदुओं का है, हिंदुओं का है, हिंदू जुल्म कर रहे हैं, आप एक बता दीजिए घटना कि भारत की मस्जिद में ब्लास्ट हुआ है। और मैं पाकिस्तान में सैकड़ों घटनाएं बता सकता हूं जहां पे मस्जिदों में ब्लास्ट हुआ है, और जो एक इस्लामिक कंट्री है, 98% लोग मुसलमान। किस मुंह से आप लोग बात करते हो? किस मुंह से बात करते हो आप? पाकिस्तानी ऑलमोस्ट आवाम को पता है कि हम अमेरिका के आगे नहीं बोल सकते, हम इंडिया की ताकत के आगे कुछ इतना खास नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जब वोटिंग होती है, जब इकदार में हमारे यहाँ पे पार्टी आती है, तो वो हिंदुस्तान के नाम पे हमें गुमराह करते हैं, हिंदुस्तान के नाम पे वोटिंग ली जाती है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारे लगवाए जाते हैं। तो सर हम आज बोलने वाली ये आवाम कि भाई ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है, तो तब हम बेवकूफ़ ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लग जाते हैं, हिंदुस्तान को अपना दुश्मन को कंसीडर कर लेते हैं। देखिए जी, इंडिया हमारा दुश्मन है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि मुशरिक आपके दोस्त नहीं कभी भी बन सकते। अगर दोस्त नहीं बन सकते तो दुश्मन ही है ना, ठीक है। और दूसरी बात आपने क्या पूछी थी, सॉरी? कि हम ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगते हैं, हमें पता भी है कि हमें जज्बाती किया जा रहा है, फिर भी हम उन चीज़ों को मान लेते हैं, उस टाइम पर वोट दे देते हैं। हम बस जी ट्रक की बत्ती के पीछे लगते लगते इतनी एज गुजर गई है, देखते देखते ही। तो दूसरी बात ये कि अल्लाह पाक मदद करे फ़लस्तीन वालों की, हमारी दुआएं। हमें कुछ भी नहीं ना, तो हमें KFC में। चलिए, कश्मीर की बात हुई है तो अभी अभी याद आया, अभी विस्टाडोम लॉन्च हुई है और ट्रेन कश्मीर में, हमारे जम्मू कश्मीर में भाई, शानदार ट्रेन है, टूरिज्म उससे बढ़ेगा, सुविधाएं जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेंगी। तो एक और मिर्ची भेजिए मैंने आपको, बड़ी तीखी है, खाइए फिर। ये तस्वीरें मिर्ची से कम नहीं है। में KFC, मैकडोनल्ड्स, पेप्सी, कोक, नेस्ले, जो भी उनके प्रोडक्ट है, किट कैट है, लाइक और प्रोडक्ट है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट दिल को सुकून जरूर मिलेगा। बायकॉट कर देना चाहिए, ठीक है। मैं कोक बड़े शौक से पीता था, जब मुझे पता लगा कि ये यहूदियों की बनी है, मुझे कोक से नफरत है। मैं अगर जिहाद नहीं करने जा सकता तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अपने दिल को तो सुकून मिला है ना, बिल्कुल, ये ठीक बहुत है। बड़ी बात है कि आप अपने जुबान से या हाथ से या फिर दिल के मन की सच्ची मोहब्बत से आप जुल्म को रोक रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अनम फिर फौरन से जिस माइक का इस्तेमाल कर रही है वो बंद कर दीजिए, जिस मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रही है वो बंद कर दीजिए, जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही है वो बंद कर दीजिए। सब में यहूदी घुसे हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये अपने फायदे की बात है। वहां पर अपना लालच आ जाता है। करिए तो सही, मैं तो तालियां बजाऊंगा इसके लिए कि कम से कम इस बात पर पाकिस्तान एक मत हो जाए कि हमें कोको कोला, किटकैट, ये वो फला ढिमका सबका बाइकआउट कर दो। जैसे ही आपने बाइकआउट करना शुरू किया, तो आप भी तो कहीं और माल भेजते हो ना, अपने यहाँ का थोड़ा बहुत कपड़े उपड़े में, जो EU में भेजते हो, यूरोपियन यूनियन में भेजते हो, और भी जगह भेजते हो। आपको क्या लगता है कि वहां से बाइकआउट नहीं होगा? वहां पर आपको छोड़ दिया जाएगा? पाकिस्तानी हमेशा ना करीब का देख के सोचते हैं, दूर का नहीं सोच पाते हैं। खैर, आपकी कंट्री है, आपको जैसे मन करे वैसे चलाइए।
देखिए वो एक बहुत बड़ी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। उन्होंने अगर इजराइल के लिए स्टेटमेंट दी थी उनको सपोर्ट करने की, लेकिन जब देखा है कोई भी कंट्री है अगर वो कोई गलत कदम उठाती है तो वो हमें उस पर हमें दुख होता है, ठीक है। जैसा कि इजराइल ने एक हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया, वहाँ बहुत सारे बच्चे भी थे, फीमेल भी थे, ठीक है। एज ए इंसानियत नरेंद्र मोदी ने ये जो बयान दिया है ये बहुत अच्छा दिया है कि उनको इस चीज़ पे दुख हुआ है कि बच्चों के साथ या फीमेल्स के साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। देखें हर कंट्री में जंग होती है, ठीक है, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, वो उनका हक है, इख्तियार है, ठीक है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट दिया है इससे हमें बहुत अच्छा फील हुआ है। हम लोगों के दिलों में ये चीज़ होती है शायद कि वो हिंदुस्तान है वो मुस्लिम ममालिक के साथ नफरत करते हैं, बट इनकी इस स्टेटमेंट के बाद हमें ये वाज़ेह हो गया है कि वो मुसलमानों से कोई नफरत नहीं करते बल्कि वो एज ए इंसानियत सबसे प्यार करते हैं। किसी के साथ भी ज्यादती होगी तो वो हमारे साथ खड़े होंगे। अगर हमारे गजा में ज्यादती हो रही है तो उन्होंने सपोर्ट किया है, ठीक है, उससे हम सब मुसलमानों का उन्होंने दिल जीता है, ठीक है। और ये चीज सुन के बड़ा अच्छा लगा मुझे। बताइएगा, पाकिस्तानी अवाम कहती है कि यहूदी जो है वो यहूदी, काफिर जो है वो काफिर को सपोर्ट करता है, नॉन मुस्लिम को सपोर्ट करेगा और मुस्लिम को सपोर्ट करेगा। ये बात कही जाती है इंडिया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए। क्या आपको लगता है कि ये बात सच है, यहूदी को सपोर्ट करता है अगर हम हिस्ट्री भी उठाएं तो? देखिए मैंने ये बात पहले की जैसा कि क्लियर कर दिया, हम लोगों के दिल में सोशल मीडिया को देख देख के सिर्फ एक गंद भरा होता है कि शायद कि वो हिंदुस्तान है वो हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं, मुसलमानों के साथ ज्यादती करते हैं। मैं पहले भी ये क्लियर कर चुका हूँ कि इस ट्वीट के बाद हमें पता चल चुका है कि उनका दिल सॉफ्ट है एज इंसानियत के लिए, ह्यूमन के लिए। हर कोई चाहे वो कहीं भी है, वो मुस्लिम है वो नॉन मुस्लिम है, सभी जानते हैं कि इस टाइम फलस्तीन में सभी मुस्लिम है, ठीक है। उसके बावजूद अगर उन्होंने इजहार किया दुख का तो हमें इस चीज़ से अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो जहाँ भी किसी इंसानों के साथ दुख में वो शरीक हो रहे हैं, कहीं भी ज्यादती हो रही है तो दुख का इजहार कर रहे हैं, ठीक है, वो सपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल को अगर उन्होंने सपोर्ट किया है, मैं पहले कह चुका हूँ, वो उनका अपना इख्तियार है, वो किसी भी कंट्री को हम नहीं रोक सकते, ठीक है। कंट्री को देखें, टर्की पे आई तो उन्होंने हेल्प की, श्रीलंका पे आई तो उन्होंने की, फिर उसके बाद बांग्लादेश और बहुत सी कंट्रीज को उन्होंने हेल्प आउट की है। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हाल ही नॉन मुस्लिम के लिए भी खड़े। बिल्कुल ऐसे हैं। देखें सबसे बड़ी मिसाल तो हमारे पास अभी है फलस्तीन के, वहाँ सभी मुस्लिम है, ठीक है, कोई नॉन मुस्लिम नहीं है। अगर वो उनके हक में बोले और ये भी उनका बड़ा पन है, ठीक है। इस वक्त इंडिया को हालांकि किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, उनको कोई मतलब लालच भी नहीं है, ठीक है। उन्होंने अगर फलस्तीन के लिए आवाज उठाई है तो इससे हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। हमें उनके लिए भी मतलब कि अब हमने जो नफरत अपने दिलों में रखी हुई है ना, हमें इस ट्वीट के बाद, इस बयान के बाद हमें भी वो माइंडसेट चेंज कर लेना चाहिए। बिल्कुल। मुझे बताइएगा, एक आखिरी सवाल है कि मुसलमान को सपोर्ट करता है, ये पूरा पाकिस्तान कहता है, तो हमने गाजा के लोगों के लिए, हमने फलस्तीन के लिए क्या किया है? देखिए हम मुस्लिम खास तौर पे जो हमारा पाकिस्तान के अगर हालात आप देखें ना, तो हमारे यहाँ भी 75 ईयर से हम कश्मीर के लिए भी बहुत है सोच रहे हैं जी, हम हेल्प करेंगे, हमारे साथ है वो, हम उनके साथ है, हम उनको पाकिस्तान में बनाएंगे, ये वो सब। लेकिन एक बात बताऊं, ये भी बहुत बड़ा चूरन है कि मुसलमान को मुसलमान का हेल्प करना चाहिए, मुसलमान हमेशा मुसलमान के लिए खड़े रहते हैं। बहुत बड़ा चूरन है ये। अभी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो चल रहा है, हमास और इजराइल के बीच में जो चल रहा है, एक कंट्री आप मुझे बता दो, आसपास इतनी सारी कंट्रीज हैं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, एक ने भी नहीं कहा कि मैं फिलिस्तीन से आए रिफ्यूजी को अपने यहां रखूंगा। एक ने नहीं कहा। जो थोड़ी दूरी पर भी है, 30-32 मुसलमान कंट्रीज है उसके चारों तरफ, एक ने भी नहीं कहा, सबने मना कर दिया। तो ये भी तो झूठ फैलाया जाता है ना, ये झूठा अपनापन दिखाया जाता है। आपस में आप लोग एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं, एक दूसरे के पैर काट रहे हैं, एक दूसरे के लिए जमीन खोद रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये। 30-32 कंट्रीज में से भी किसी एक ने नहीं कहा, हो सकता है एक आध ने कह भी दिया उसी भी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन अभी तक जब तक ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक ने भी कंट्री ने, सबने मना कर दिया, हम रिफ्यूजी नहीं लेंगे। आप समझ रहे हैं इसका मैसेज क्या जा रहा है पूरी दुनिया को? कि एक तरफ आप बात करते हैं कि सारे मुसलमान भाई हैं, कलमा गो हैं, हम एक दूसरे के लिए जान दे देंगे। अरे अपनी एक जमीन का एक टुकड़ा तो दे नहीं रहे हैं आप, एक बंदे को अपने घर में रखने को तैयार नहीं है आप। आज इतने दिन हो गए और दूसरी तरफ आप दावा करते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं। दावे में और रिजल्ट में, दावे में और एक्शन में कोई तालमेल ही नहीं है बॉस। बता दो आप, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो। हम कुछ कर नहीं सके, ठीक है। और इस चीज का हमें बहुत ज्यादा दुख भी है कि हमारे जो मुस्लिम है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारी जो पब्लिक कुछ कर नहीं सकती, लेकिन हमारी जो हुकूमत है, चाहे वो अभी निगरान हुकूमत है या जो भी है, इनको चाहिए उनके लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट करें। बल्कि हम पे जब भी कोई आफत मुसीबत आती है, हमें आउट ऑफ कंट्री से बहुत सारी इमदाद भी आती है, लोग हमारी हेल्प के लिए आते हैं, तो हमें चाहिए बेशक कम करें, कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमारे जितने भी हुक्मरान हैं
एक दो ने बयान दिए, अपनी स्टेटमेंट दी है, बट करके कुछ भी नहीं दिखाया और ना ही ये कर सकेंगे, क्योंकि हमारे हुक्मरानों को सिर्फ अब इलेक्शन का पड़ा हुआ है। इलेक्शन की इन्होंने कैंपेन चलानी है, फिर इन्होंने बस उसी को लेकर चलना है और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते। और मुझे बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो बिंगा इंसान कैसे हैं, क्या उनमें इंसानियत है? देखिए, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है फलस्तीन के लिए, गजा के लिए, इसके बाद तो ये हम कह ही नहीं सकते कि उनमें इंसानियत नहीं है। देखिए, एज ए इंसानियत उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये बात कही है कि एक हॉस्पिटल के ऊपर अटैक करना ये गलत बात है और इन्होंने दुख का इजहार भी किया है। वो उन्होंने इस चीज़ को फलस्तीन के साथ खड़ा होना अपना साबित करवाया है कि हम आपके साथ है। ठीक है, बेशक पहले वाले इसराइल के साथ वो खड़े हैं, अभी भी बेशक खड़े रहे, लेकिन जो उनके साथ ये हॉस्पिटल वाला इंसिडेंट हुआ है उसमें उन्होंने सपोर्ट किया है उनको, और इससे हमारे दिल भी बड़े हुए हैं। ठीक है, हम मुस्लिम हैं, वो भी मुस्लिम है, ठीक है, उनको सपोर्ट करना, हमें सपोर्ट करना है। तो हमें ये चाहिए, हमारी पब्लिक को चाहिए, जो उनके लिए हमने अपने दिलों में नफरत बड़ी हुई है, माइंडसेट किया हुआ है, हमें इसको चेंज करना चाहिए। जैसे वो सबसे प्यार करें, मोहब्बत करें, खासतौर पर वो हमारे टीम पाकिस्तानी उधर गई है, उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम किया, बहुत प्यार किया है। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल इस बात को अब नहीं मानता कि मुसलमान मुसलमान की मदद करता है। मैं बिल्कुल नहीं मानता। ये मैंने देख लिया भाई, अभी देखा मैंने। फिलिस्तीन वाले परेशान हैं, भाग रहे हैं, जान बचा रहे हैं और कोई मदद करने को तैयार नहीं है। और उसके आसपास सारे मुसलमान देश, सारे के सारे। दूसरी बात कि आप पीली टी शर्ट वाले भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि इजराइल फिलिस्तीन का विवाद जब से शुरू हुआ है तब से कई वीडियोस पर मैं रिएक्शन दे चुका हूं और पहला ऐसा एक पाकिस्तानी मिला है जो थोड़ी सेंसिबल बात कर रहा है। ये बात मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, आपने सेंसिबल बात की है, आपने लॉजिकल बात की है और ऐसे लोग पाकिस्तान में बड़े कम है। मतलब मुझे लगता है कि 10-15 वीडियो पे तो मैं कर चुका हूं, पहले बंदे आप मिले हो मुझे जिसने सेंसिबल बात की है, जो समझ रहा है चीजों को। हालांकि आपने भी सिर्फ फिलिस्तीन की बात की, आप अगर कंडेम करते कि जी हमास ने जो इजरायली बच्चों महिलाओं के साथ और उतने लोगों को काट दिया, मार दिया, जो किया, उसको भी आप कंडेम करते तो मैं आपको डबल शुक्रिया अदा करता। लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी अपनी मजबूरी है, पाकिस्तान में रहना भी है, आप ऐसे नहीं कर सकते, मैं समझता हूं। लेकिन फिर भी आपने एक सेंसिबल बात की, तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जुल्म इसराइल और इंडिया दोनों ही कर रहे हैं, उनके साथ अमेरिका भी हो सकता है, उनके साथ कोई भी मुल्क हो सकता है। अच्छा, मुझे बताइएगा, अभी जो फलस्तीन मासूम लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, इसमें इन्वॉल्वमेंट अगर हम देखें, सपोर्ट हम कह सकते हैं अमेरिका की भी है, हिंदुस्तान की भी है, और अगर हम उनके हक में देखें तो सिर्फ ईरान नजर आता है। मुस्लिम कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन किधर है? बिल्कुल आप सही कह सकती है बात, लेकिन एक पहलू नहीं है बात के, 4-5 पहलू हैं। वो तो मैं भी सुनने को देख रहा हूँ कि कभी अमेरिका की साजिश है, कभी उसकी चाइना की भी साजिश है, ये भी वीडियो आजकल आम हुई पड़ी है। लेकिन मजा तब आता है ना कि जब इंडिया का पता चले, प्रूफ हो हमारे साथ कि इंडिया भी उनके साथ मिला हुआ है। ठीक है ना, हमने आज तक सुना नहीं। अगर उन्होंने ये कहा ना कि हम इसराइल के साथ है, इसराइल के साथ का मतलब ये नहीं कि उन्होंने आगे जंगे बारूद हमारे ऊपर फेंक दिए, हमारे फलस्तीन के ऊपर फेंक दिए। ये भी तो आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि वो फलस्तीन को कह रहे हैं कि हम, मतलब क्या, वो एक चीज जो नुकसानदेह हो रही है, वो चीज जाहिर सी बात है कोई भी बंदा बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है ना। अच्छा, मुझे आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। अभी इनका इंसानियत क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जिन्हें हम गालियां देते हैं, हिंदुत्व के ऊपर चलने का कहते हैं, मतलब क्या बड़ा कुछ कहते हैं, क्या वो भीगा इंसानियत कहलाने के काबिल है, लायक है, इनमें इंसानियत है? भाई जाहिर सी बात है, 8-9 साल से वहाँ का एक ही वजीर आजम है। ठीक है ना, अगर उनके अंदर इंसानियत है तो वजीर आजम एक जगह पे स्टैंड है ना। हमारे 8-9 साल में 9 वजीर आजम क्यों चेंज होते हैं? इन्होंने नाइंसाफी कर दी, इन्होंने बदअखलाकी कर दी, इन्होंने महंगाई कर दी। इनको इस्लाम के अलावा कोई और दूसरा लफ्ज आना चाहिए ना, मतलब इस्लाम के अलावा कोई और दूसरी चीज इनके पास नहीं है। इमरान खान क्यों गए? इमरान खान ने इस्लाम को नहीं छोड़ा है और शहबाज शरीफ साहब उन्होंने महंगाई को नहीं छोड़ा है। जब तक हमारे हुक्मरान एक जगह पे स्टैंड नहीं होंगे, जब तक ये इस्लाम के लिए नहीं लड़ेंगे, तो भाई जाहिर सी बात, उनका भी अपना ईमान है ना। बेशक वो नॉन मुस्लिम है, इंडिया वाले बेशक वो बुतों को मानते हैं, वो अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं, लेकिन अपने मुल्क में वो ईमानदार है ना। एक ही वजीर आजम है। अगर क्रिकेटर की बात कर ले तो एक ही क्रिकेटर का नाम है, अगर एक्टर की बात कर ले तो एक ही एक्टर का नाम है। मतलब हर चीज में ऊपर है। हमारे इधर क्या, हमारे इधर कुछ भी नहीं। हमारे इधर 9 वजीर आजम चेंज हो जाते हैं। एक एक्टर ने अच्छी फिल्म बना ली, उसको एक फिल्म के अलावा दूसरी फिल्म नहीं बनानी आती है। बिल्कुल ऐसी है, और वो भी फ्लोप, हर चीज चली जाती है। तो बहुत अच्छा लगा रिजवान आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। चलिए, भले ही आप नॉन हिंदू हैं, आप नॉन हिंदू अलाइनमेंट में शामिल हैं, लेकिन तब भी आपने अच्छी बातें कही। एक नॉन हिंदू को इस तरह से बातें करते हुए देखना मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुल जवाब बात हो रही है कि अगर
भारत ने इजराइल को सपोर्ट किया तो क्यों किया? जाहिर सी बात है, क्योंकि भारत इजराइल का दोस्त है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और आज से सपोर्ट नहीं है। जब 1999 में पाकिस्तान ने अटैक किया हमारे ऊपर, करगिल युद्ध के बारे में आपको बता रहा हूं, उस समय भी इजराइल ने हमें सपोर्ट किया था। हमें हथियार भेजे थे, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स भेजे थे, कई सारी इंफॉर्मेशन दी थी, सैटेलाइट तस्वीरें तक भेजी थी। तो हम अपने दोस्तों द्वारा किए गए कामों को नहीं भूलते, और आज जब हमारा दोस्त मुसीबत में है तो हम मुसीबत में उसके साथ खड़े हैं, और हमें उसको हथियार भेजने की और कोई किसी को भेजने की जरूरत ही नहीं है। वो कैपेबल हैं, उनकी हथियारों की फैक्ट्री दुनिया में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, वो दुनिया भर को अपनी हथियार और टेक्नोलॉजी सप्लाई करते हैं। हम तो उनके मैन्युफैक्चरिंग के पास तक नहीं पहुंच पाए हैं, हम तो हम क्या देंगे सपोर्ट? उल्टा हम उनसे हथियार खरीदते हैं। आफ्टर रशिया मुझे लगता है कि अमेरिका या इजराइल मतलब सेकंड नंबर पे आते हैं जिनसे हम हथियार लेते हैं, वेपन्स लेते हैं, टेक्नोलॉजी लेते हैं। तो हम हमास के द्वारा जो टेररिस्ट एक्ट किया गया, जो मासूम बच्चों को, महिलाओं को जिंदा जलाया गया, मारा गया इजरायली लोगों को, हम उसके लिए उसके साथ खड़े हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उसके साथ खड़े हैं। फर्क समझिए, हम हमास के खिलाफ लड़ाई में खड़े हैं उसके साथ। लड़ाई फिलिस्तीन से नहीं हो रही है, लड़ाई हमास और इजराइल की हो रही है। अगर फिलिस्तीन से हो रही होती तो वेस्ट बैंक वाले क्या चुप बैठे होते, या फिलिस्तीन की जो फोर्सेस हैं वो चुप बैठी रहती? तो लड़ाई को आप फिलिस्तीन वर्सेस इजराइल मत करिए, लड़ाई जो है वो हमास वर्सेस इजराइल है। एक बात क्लियर, अगर ऐसा होता तो फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ये क्यों कहते हैं कि हमास ने जो किया वो गलत किया? वो ये क्यों कहते हैं कि हम हमास की पॉलिसीज का समर्थन नहीं करते हैं, अगर ये लड़ाई इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन होती तो? लेकिन आप लोग इस पर बात नहीं करेंगे। और बाकी जो हमारा स्टैंड है, हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। हमारे लिए फिलिस्तीन का स्टैंड दुनिया भर के सामने क्लियर है, वो इजराइल को भी पता है, इजराइल के लिए भी हमारा स्टैंड दुनिया भर को पता है। हम इजराइल को अपना दोस्त मानते हैं, मानते रहेंगे, और ये दोस्ती बड़ी मजबूत दोस्ती। सुख हो दुख हो हम दोनों साथ रहेंगे, जैसे हम और रशिया हैं। तो हम अपने दोस्तों को भूलते नहीं। ऐसे आप लोगों की आदत है दोस्तों को भूल जाने की, आप लोगों को आदत है फायदा उठाने की, हमें नहीं। आप लोग बताएं, वीडियो में कमेंट जरूर करें। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।